नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत बता चुके हैं, बहुत वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या सरकार बदल जाएगी और दूसरी सरकार आएगी तो भी ये योजना चालू रहेगी कि बंद हो जाएगी, अर्थात जिन्होंने पैसा जमा किया है वो पैसा मिलेगा या डूब जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न और हैं जो हम आगे वीडियो में लेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब मैं आपको दूंगा और पूरा विस्तार से आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप पूरी बात समझ जाएंगे। देखिए, क्या सरकार बदलने पर यह योजना बंद हो जाएगी? सभी सवालों के जवाब। तो पहली चीज आप जान लीजिए कि जो भी योजना शुरू होती है वो या तो अध्यादेश ला करके शुरू होती है, या संसद में बिल पास करके कानून बनाया जाता है, या भारत सरकार का जो राजपत्र है उस पर प्रकाशित मतलब उसका प्रकाशन किया जाता है, उस पर सरकार की ओर से योजना शुरू की जाती है। किसी न किसी तरीके से कोई योजना शुरू की जाती है। जो भी योजना शुरू की जाती है वो चाहे जिस गवर्नमेंट में शुरू की जाए वो बंद नहीं होती। अगर बंद भी होती है तो उसका पब्लिक पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये योजना जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये जब शुरू हुई तो इसके मतलब पीछे की कहानी क्या है और ये कब शुरू हुई, इसका प्रकाशन कैसे हुआ। देखिए, ये जो है राजपत्र है भारत सरकार का। कोई भी योजना कुछ भी सूचना देनी होती है गवर्नमेंट को तो इसी में उसका प्रकाशन होता है। भारत का राजपत्र है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 1 प्राधिकार से प्रकाशित, नई दिल्ली शुक्रवार मार्च, ये पूरा डिटेल है इसमें। वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग सूचना, नई दिल्ली 18 मार्च 2016। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया गया है। जैसे संक्षिप्त नाम और इसका प्रारंभ, तो इन नियमों का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता यानी SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट नियम 2016। ये योजना 2014 में शुरू हुई थी। कुछ करेक्शन हुआ, कुछ इसमें बदलाव हुआ था, तो ये जो इसका प्रकाशन हुआ 2016 में, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। इसमें सारी डिटेल दी गई है। अगले पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आप गूगल पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से आप डालेंगे सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार राजपत्र में प्रकाशन, ये पूरा इसमें दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जो पहला प्रश्न आपका था कि क्या जो बीजेपी सरकार ने इसको शुरू किया 2014 में, ये योजना शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत छोटी छोटी बचत के लिए। क्योंकि गरीबों के यहाँ क्या होता है, दो समस्याएं होती हैं जब बेटी पैदा होती है तो। एक तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके अलावा उसका विवाह, दो चीज़ें। तो जो गरीब हैं वो छोटी छोटी बचत करेंगे और एक मेच्योरिटी के समय यानी 21 साल के बाद जो उनको पैसा मिलेगा उस पैसे से वो उसकी बच्ची की पढ़ाई लिखाई, उच्च डिग्री प्राप्त करवा सकते हैं और उसका जब विवाह करेंगे तो उसमें ठीक ठाक उनको बचत मिली रहेगी, उसका ब्याज सहित, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका दो उद्देश्य था, छोटी बचत के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना ताकि बच्ची की पढ़ाई लिखाई हो सके और उसका विवाह करने में दिक्कत न आए। तो इस योजना को इसलिए शुरू किया गया था। वर्तमान में इसमें 8.2% ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज 8.2%। 10 वर्ष से छोटी बच्ची का इसमें खाता खुलता है ना, अधिकतम 2 बच्चियों का खाता खुलता है और वर्तमान में 8.2% इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से है। तो भले बीजेपी सरकार ने इसको शुरू किया, ये भारत सरकार के राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ, पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलता है या फिर जो अथराइज्ड बैंक है वहाँ खाता खुलता है। तो जो भी पैसा जमा है आपका, जमा कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर नहीं डूबेगा, मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जो इसकी प्रक्रिया है, जो जो बताया गया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर सरकार बदल भी जाती है, किसी भी पार्टी की सरकार आती है, तो वो इस योजना को कभी भी बंद नहीं कर सकती। इसमें कुछ सुधार हो सकता है, भाई कानून में तो सुधार ही होता है, वो समय के साथ सुधार
कोई भी कर सकता है। तो इस योजना में सुधार हो सकता है, ब्याज में बढ़ोतरी घटोतरी हो सकती है, समय में बढ़ोतरी घटोतरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैसा जिनका जमा है जितना, उसका ब्याज सहित निश्चित समय पर जरूर मिलेगा। इसमें वो बदलाव नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इस योजना में ये बदलाव कर दें कि इसको बढ़ा करके 25 साल कर दें, तो जिनका खाता खुला है 21 साल के लिए, उनकी मैच्योरिटी 21 साल में होगी। उस तारीख से जिनका नया खाता खुलेगा उनके लिए 25 साल होगा। इसके साथ साथ अगर नया बदलाव कर दें कि इसमें आप जो है सिर्फ एक ही बेटी का खाता खोल सकते हैं, मतलब मैं नई सरकार की बात कर रहा हूँ, अगर वो संशोधन करना चाहे तो अभी क्या है कि 2 बेटी का आप खाता खुलवा सकते हैं। नई सरकार आ गई, उसने संशोधन कर दिया कि नहीं, सिर्फ एक ही बेटी का कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 2 बेटियों का खाता खोला है उनमें से एक बेटी का पैसा डूब जाएगा, नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बेटी का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 बेटियों का जमा कर रहे हैं, जमा करते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस तारीख से जो नया खाता खुलेगा उसमें सिर्फ एक ही बेटी का खुलेगा, 2 का नहीं। ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होगा तो जो पुराने वाले हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये सरकारी योजना है, कोई प्राइवेट योजना नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, क्या होगा। ना ही मैं बताता हूँ तो मुझे इसका कोई लाभ मिलता है कि आप मेरे कहने से आप पोस्ट ऑफिस में जाके खाता खुलवाएंगे या बैंक में खाता खुलवाएंगे तो उसका कुछ परसेंट मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चूँकि सरकारी योजना है, ठीक ठाक है, अच्छा है। जो भी पैसा आप जमा कर देंगे बीच में निकाल नहीं पाएंगे तो वो ठीक ही है। बच्ची 18 साल की हो जाएगी, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख हो गया, बच्ची 18 साल की हो गई, उसकी पढ़ाई लिखाई कराना चाहते हैं तो आप 10 लाख का 50% यानी 5 लाख निकाल सकते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। विवाह करना है पूरा निकाल सकते हैं आप। अन्य जगह आप पैसा जमा करेंगे तो 4%, 3.5% ब्याज मिलेगा। यहाँ जमा करेंगे तो 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए कि बंद होने वाला नहीं है, सरकार बदल जाए चाहे सरकार रहे। अब इसके साथ साथ एक प्रश्न ये है कि सर आपने बताया है कहीं कि 8.2% ब्याज मिलता है वार्षिक, और एक वीडियो में आपने बताया है कि 8.2 का गुणा कर दीजिए, जो आए वो पैसा मिलेगा। सॉरी, 2.5 का गुणा कर दीजिए, गुणा या गुना। तो यहाँ तो 8.2% बताए हैं, यहाँ 2.5%। ये क्या है? परसेंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने परसेंट नहीं कहा था, परसेंट यहाँ कहा है। गुना का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जमा किया 1 लाख रुपये 14 वर्षों में, तो 1 लाख का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। मैंने एक अनुमान बताया था, एक औसत रेंज बताया था कि जितना भी आप जमा किए रहेंगे उसका लगभग 2.5 गुना हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर ब्याज बढ़ेगी तो। ब्याज घटेगी तो इससे कम भी हो सकता है। ये मैंने गुना बताया था, परसेंट नहीं। परसेंट तो ये है 8.2%। शुरुआत में 9% था, फिर घटते घटते 7.6% हो गया था, फिर 8, इस समय 8.2% है। अब एक प्रश्न और उठता है कि जब व्यक्ति का, जिस बच्ची का खाता खुला जिस टाइम, मान लीजिए 2024 में जब खाता खुला, उस समय इंटरेस्ट रेट था 8.2%। तो जो भी पैसा जमा हो रहा था वो मिल रहा 8.2% के हिसाब से। अब 2025 में मान लीजिए बदलाव हो गया ब्याज रेट में, ब्याज दर में, और हो गया मान लीजिए 7.5%। और 2026 में भी मान लीजिए बदलाव हुआ और हो गया मान लीजिए 9%। तो जो यहाँ खाता खुलवाए हैं, क्या उनको हमेशा 8.2% ही मिलता रहेगा? क्योंकि 2024 में जो पैसा जमा किए थे उस पर 8.2% मिला, लेकिन अब 2025 में भी तो पैसा जमा करेंगे, वो जो जमा करेंगे क्या उस पर भी 8.2% मिलेगा? क्या 2026 में जो पैसा जमा करेंगे उस पर भी 8.2% मिलेगा? ऐसा नहीं। 2024 में जो जमा किए थे उस समय ब्याज दर 8.2% थी, तो 8.2% के हिसाब से मिला, यानी उनके खाते में जुड़ा। लेकिन अब अगले साल इस ब्याज में बदलाव हो गया, 7.5% हो गया। तो अब अगले साल जो जमा करेंगे वो प्लस पीछे जितना जमा है उसका अब 7.5% ब्याज जुड़ेगा।
और इसी तरह से जब आगे 9% हो गया मान लीजिए, तो जो 26 में जमा कर रहे हैं वो प्लस पीछे जितना जमा है ब्याज सहित जोड़ करके अब उस पर 9% मिलेगा। यानी ब्याज दर जब बढ़ेगी या घटेगी तो वो सब पर लागू होगा, पीछे जो मिल चुका है उसमें कमी नहीं होगी। यानी यहाँ पर 8.2% 24 में मिला है और अब 7.5% हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब इसमें जो ब्याज था वो घटा दिया जाएगा, नहीं, जो मिल गया है वो रहेगा। अब नहीं मिलेगा, आगे कम मिलेगा, फिर बढ़ गया फिर बढ़ेगा। ये बात समझ आ गई? जिस दिन आप खाता खुलवाएंगे उस दिन जो ब्याज दर रहेगी वो अगर उसमें बदलाव नहीं होगा तो वही आपको मिलेगा, अगर बदलाव होगा तो बदलाव सब में होगा, वो होता रहेगा। ठीक है, तो आज बस छोटे छोटे ऐसे कुछ प्रश्न थे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। बाकी आप उस वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ कि जो लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो पूरा डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि एक प्रश्न आता है कि कब 3 बच्चियों का खाता खुल सकता है? 3 बच्ची का, देखो 3 बच्ची एक अपवाद है, इसमें सिर्फ दो ही बच्चियों की बात की गई है। 2 बच्ची का खाता खुलने का मतलब ये नहीं होता कि जिस इंसान के पास एक ही बच्ची है वो खाता नहीं खुलवा पाएगा, नहीं, जिसके पास एक बेटी है वो चाहे जो हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे सामान्य, कोई भी हो, कोई किसी भी धर्म, जात, मजहब, भारत के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी एक बेटी है, 10 साल से कम उसकी उम्र है, तो वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है। अगर उसकी 2 बच्ची है तो दोनों का खुलवा सकता है, लेकिन 3 है तो तीनों का नहीं खुलवा सकता। उन तीनों में उसे चुनाव करना पड़ेगा, उसको अपनी स्वेच्छा से जिसको वो चाहता है 2 का खाता खुलेगा। 5 बच्ची हो गई तो तब भी 2 का ही खुलेगा। बस समझ आई? जिसकी एक है 1 का, 2 का, 2 है 2 का, 2 के अलावा तीसरी का नहीं। 3 का कब हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपकी एक बेटी हुई, आज आपने उसका खाता खुलवा दिया, अभी इसका मतलब एक बच्ची का आप और खुलवा सकते हैं। उसके बाद अगली बार क्या हुआ कि डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, यानी कि 2 बच्चियां एक साथ पैदा हो गई, तो अब इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप इनका खाता खुलवा सकते हैं कि इनका। इस हाल में जो आप राजपत्र है ना, उसमें पूरा डिटेल दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि इस हाल में इन दोनों का खाता खुलवा सकते हैं आप। हाँ, अगर आप स्वयं चाहें कि मैं एक का ही खुलवाऊंगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप एक का ही खुलवाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों का खुलवाएं तो आपको मनाही नहीं होगी, आप दोनों को खुलवा सकते हैं। तो इस तरह से 1 + 2 3 हो गए। लेकिन अगर पहली ही बार जिसको जुड़वा बच्चियां हो गई हैं तो 2 तो हो ही गई ना, तब तो उनका खाता आप खुलवा ही सकते हैं। उसके बाद जो बच्ची होंगी फिर उनका आप नहीं खुलवा सकते। इस पर भी बहुत कंफ्यूज थे लोग। एक प्रश्न और था कि जब हम खाता खुलवाते हैं, जैसे कहा जाता है कि 14 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा, जमा करने की उम्र क्या है? 14 वर्ष, और 21 वर्ष में मिलेगा, 21 वर्ष में प्राप्त होगा। तो कब? जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है तो 14 साल तक जमा करना है, तो 4 4 8 यानी कि 2038 तक जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद 7 साल इंतजार करिए, 8 7 15 यानी कि 2045 में उसकी मेच्योरिटी होगी, 2045 में उसको पूरा पैसा मिलेगा। अब वो अलग बात है कि 2045 में वो लड़की कितने साल की हो जाएगी। जब उसका खाता खुला, अगर उस समय वो लड़की 9 साल की थी तो जाहिर सी बात है कि 45 में मतलब 21 साल के बाद 21 9 30 साल की हो जाएगी लड़की, वो 30 साल की हो जाएगी। अगर वो लड़की 1 ही साल की है इस समय और खाता खुला तो 21 साल के बाद वो 22 साल की हो जाएगी। यानी ये लड़की जो 9 साल की है उसका 30 साल की उम्र में मेच्योरिटी होगी, जो 1 साल की लड़की है उसका 22 साल की उम्र में मेच्योरिटी होगी। अब एक प्रश्न उठता है कि 18 वर्ष में तो विवाह कर सकते हैं, तो क्यों हम 30 वर्ष तक रुकेंगे? तो वो जरूरी नहीं है कि 30 वर्ष रुकें। जैसे ही लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, खाता चाहे जब खुला हो, जैसे ही लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी और उसका आपको विवाह करना है, तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। 21 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मिलेगा कम, क्योंकि कम जमा है तो उसका ब्याज कम मिलेगा, बस यही। बाकी आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं।
एक चीज़ और है, लड़की का अगर विवाह कर लिए तो उसके बाद खाता क्लोज भी करवाना पड़ेगा। जैसे 30 साल की बच्ची का मेच्योरिटी होगी, लेकिन आपने 25 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर लिया, यानी कि 5 साल के पहले ही, तो विवाह के बाद ये खाता आपको क्लोज कराना पड़ेगा, बंद कराना पड़ेगा। और अगर विवाह नहीं किए हैं तो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अगर वो विवाह नहीं करना चाहती तो उसके बाद खाता नहीं चलेगा, क्योंकि खाते की समय तो समाप्त हो गया, 21 वर्ष में वो समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब खाता 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगा, 21 वर्ष से पहले आप बंद करवा सकते हैं यदि लड़की का आप विवाह कर लेते हैं तो, लेकिन विवाह भी लड़की का 18 वर्ष के पहले नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है उस वीडियो को देखने के बाद जिसको मैं बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट्स रहेगा तो आप पूछिएगा, मैं फिर से कोई उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।